आपको दिया दिख रहा है, आप उसमें अपना ध्यान कीजिए। आपके लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उनके बारे में सोचें। जो भी ईश्वर को मानते हैं उनसे प्रे कीजिए कि वो आपके जो लाइफ के प्रॉब्लम है वो दूर करें। साथ ही साथ प्रॉब्लम बोलने के बाद उनको थैंक यू बोले, जैसे कि थैंक यू ईश्वर, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, आपने जो भी प्रॉब्लम है उनको बोलिए। प्रॉब्लम दूर करने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच ईश्वर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये चीज़ बोलिए एंड इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए ताकि जो भी आपके लाइफ में के प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। साथ ही साथ ये जो दिया दिख रहा है उसमें आप अपना ध्यान कीजिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है वो हम देखने वाले हैं। ये जो रीडिंग है वो पिक कार्ड रीडिंग रहने वाली है, सभी लोगों के लिए रहने वाले है, सभी जोडिक साइन वालों के लिए रहने वाली है, टाइमलेस रीडिंग रहने वाले हैं। जब भी आपके सामने आए तब आप इसे रेजोनेट कर सकते हो। साथ ही साथ पिक कार्ड रीडिंग रहने वाली है, पर आप अगर कोई भी पाइल सेलेक्ट करना नहीं चाहते हैं तो आप अपने बर्थडे अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। लाइक अगर आपकी बर्थडे 1 से लेकर 10 है तो पाइल 1, 12 से लेकर 20 है तो पाइल 2 एंड 21 से लेकर 30 या फिर 31 है तो पाइल 3 आप देख सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप इस एनर्जी को क्लेम जरूर करें। क्लेम करने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ आप कोई भी क्रिस्टल बाय करना चाहते हो तो इंस्टा एंड FB पे आपको ऑफर मिल जाएगी, तो उसे आप फॉलो कर सकते हो। पाइल नंबर 1 के जो भी पार्टनर है उनके दिल दिमाग में अभी क्या चल रहा है। पाइल नंबर 1 के पार्टनर के दिल दिमाग क्या चल रहा है। क्या आपको कमिटमेंट मिल गया है या फिर अभी तक नहीं मिला है। कमिटमेंट वाली एनर्जी आई है, फिक्स कनेक्शन वाली एनर्जी आई है, हो साथ ही प्रपोजल वाली भी एनर्जी आ गई है। मतलब कि आपको कमिटमेंट मिलने वाला है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उनका भी हम देखेंगे अभी, बट हाँ जिसकी भी अभी एज अ फ्रेंड है एंड सोच रहे हैं उनके पार्टनर के बारे में, तो उनकी तरफ से कहीं ना कहीं कमिटमेंट मिलने वाला है। एक नई शुरुआत आने वाली है आप लोगों के रिलेशनशिप में। ठीक है, जिसका भी अभी नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, उनके जो पार्टनर है ना वो अभी काफ़ी अभी परेशान है, बहुत ही अभी है ना टेंशन में है, उनको समझ नहीं आ रहा है। ये चीज़ हुई है थर्ड पर्सन की वजह से, या तो आपकी तरफ से भी थर्ड पर्सन हो सकता है या फिर उनकी तरफ से भी थर्ड पर्सन हो सकता है, बट उनकी वजह से वो काफ़ी परेशान अभी मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं। अगर उनकी तरफ से है तो उनको ये चीज़ लगता है कि मैं कैसे इनको सब कुछ पहले जैसा बनाऊँ, कैसे मैं इनको समझाऊँ कि वो फिर आपके लिए जो फीलिंग है उनके लिए नहीं है। इन चीज़ों को लेके है ना वो भी बहुत परेशान है। मतलब कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं इनको समझाना तो चाहता हूँ, मैं इसे समझाना तो चाहती हूँ, बट किस तरह से मैं समझाऊँ ना वो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है। तो इन चीज़ में अभी वो परेशान है। रिलेशनशिप को एक फिक्स करना चाहते हैं, वो चाह रहे हैं कि जो भी हमारी रिलेशनशिप पहले जैसे थी वैसी हो जाए। थोड़ा अभी उनके माइंड में है ना गुस्सा भी है। ठीक है, बहुत परेशान के साथ साथ गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं उनकी दिल के हाल की बात करूँ तो थोड़ा सा अट्रैक्शन है आपकी तरफ, बट इतना भी नहीं है कि वो रह नहीं पा रहे हैं या फिर बहुत मिस कर रहे हैं, नहीं इतना नहीं है। बट पहले जो भी आपकी रिलेशनशिप था या फिर थी तो उनके लिए थोड़ी सी जो अट्रैक्शन है ना वो आपके तरफ है, बाकी तो अभी है ना वो परेशान ही है। तो इसकी वजह से इतनी ज़्यादा एनर्जी या फिर इतना ज़्यादा वो थिंकिंग लेवल आपके लिए नहीं है। दिल दिमाग में अभी वही चीज़ चल रही है कि भाई जो भी ये रिलेशनशिप में मचा हुआ है ना उनको कैसे समेटूं, वही अभी उनकी थॉट है। कैसे ठीक करूं, कैसे समझाऊं, क्या चीज़ मैं बोलूँगा या फिर क्या चीज़ मैं बोलूँगी तो वो मान जाएगा या फिर मान जाएगी, किन चीज़ों पे वो भरोसा करेगी, किन चीज़ पे उनको ट्रस्ट आएगा, उनका ट्रस्ट मैं कैसे जीतूं, इन पे अभी उनका ज़्यादा फोकस है। चेंज करना चाहते हैं जो भी अभी आपका टाइम चल रहा है, जो भी आपके रिलेशनशिप में अभी हड़बड़ी मची हुई है उनको वो ठीक करना तो चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, बट रास्ता नहीं दिख रहा है उनको, और वो अभी वो रास्ता ढूंढने के लिए ही परेशान है। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, डेफिनेटली वो ही रास्ता निकालेंगे, क्योंकि उनको है ना जो ये रिलेशनशिप है वो बचानी है, उनको ये रिलेशनशिप है वो ठीक करनी है।
एंड ये जो टाइम है ना वो आपका टेम्पररी है, ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट है। ये जो टाइम है टेम्पररी है। डेफिनेटली आप लोगों के जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, एंड वो ही ठीक करेंगे। ही अभी सोच रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उनको मिलेगा जिससे वो चीज़ ठीक हो जाएगी। जो भी उसने गलती की है या तो वो मान लेंगे या तो फिर आपको समझा देंगे कि क्या चीज़ थी, जो भी आप चाह रहे हैं वो उनकी क्लियरिटी वो दे देंगे, बट वो ठीक कर देंगे। ठीक है, तो ये पाइल नंबर 1 आप लोगों के पार्टनर की दिल दिमाग की हालत थी अभी। आई होप आपने रिजोनेट किया है। अगर किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। जितना हो सके उतना ही रिजोनेट करके जाना, जबरदस्ती की कोई भी चीज़ रिजोनेट करके मत जाना। बारी आती है पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2 आपके पार्टनर के दिल दिमाग का हाल तो अपने आप ही आ रहा है। एनर्जी काफ़ी एक्टिव है उनकी, बट जो भी एनर्जी एक्टिव है वो बहुत परेशानी वाली दिख रही है मुझे। बहुत डिस्टेंस भी आप लोगों में बढ़ गया है। नो कॉन्टेक्ट बहुत टाइम से चल रहा है। काफ़ी परेशान वाली एनर्जी दिख रही है उनकी तरफ से। सोच बहुत रहे हैं भाई, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, रास्ता नहीं दिख रहा है बट बहुत सोच रहे हैं। ओह, थर्ड पर्सन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। आपकी लड़ाई हुई थी, थर्ड पर्सन की वजह से हुई थी, आप हर्ट हुए थे, थर्ड पर्सन की वजह से हुए थे, या फिर कुछ ऐसे सीक्रेट थे जो आपके सामने आ गए। पास्ट के भी हो सकते हैं, प्रेजेंट के भी हो सकते हैं। देखो, प्यार अगर मैं दिल का हाल बोलूँ ना तो उनकी तरफ से प्यार तो है, ठीक है, लव है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है। इमोशनली थोड़े अटैच भी है आपकी तरफ, ठीक है, इमोशनली वो आपसे जुड़े हुए हैं। बट जो ये थर्ड पर्सन की एनर्जी है ना, उनकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में अभी प्रॉब्लम चल रही है, या फिर जो भी प्रॉब्लम हुई थी थर्ड पर्सन की वजह से वो भी कंटिन्यू है। एंड उनके लिए उनका जो दिमाग है ना वो लगातार कुछ ना कुछ सोच रहा है। मुझे यही चीज़ हो रही है कि आपको है ना उनके सीक्रेट ही पता चल गए थे, एंड उनकी वजह से ही आप नाराज़ हो गए। एंड वो चीज़ को कैसे वो क्लैरिफाई करें ना, वो उनको समझ नहीं आ रहा है। एंड ये चीज़ इतनी जल्दी शॉर्ट होने वाली भी नहीं है, इसमें है ना बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि उसने जो भी चीज़ करी हुई है ना वो आपको क्लियर करना इतना आसान नहीं है। एंड अगर वो कुछ बोलेंगे, क्लियर करेंगे तो आप और ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, एंड उन क्वेश्चन के आंसर उनके पास नहीं है। इसीलिए उनको पता है कि आप कैसे हो, वो आपको जानते हैं कि भाई मैं किस तरह से उनको समझाऊंगा, या फिर किसी तरह से मैं उनको समझाऊंगी ना तो उनका क्वेश्चन ये आएगा, उनका आंसर मेरे पास नहीं है अभी। तो इसकी वजह से वो है ना अभी इन टॉपिक पे चर्चा ही करना नहीं चाहते। उनको लगता है कि जितना टाइम है ना जाने दो उतना ही सही है, जितना वो है ना टाइम जाएगा उसके बाद में हम देखेंगे, फिर एक नई शुरुआत करेंगे। इसलिए वो भी शांत है। उसके दिल दिमाग में यही चल रहा है कि भाई अगर कुछ मैं बोलूं एंड वो बोले तो ज़्यादा कुछ होगा, उससे बेटर है कि बस शांत बैठो, कुछ अच्छा आएगा तब हम देख लेंगे, तब हम देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट अभी शांत बैठना है मुझे। इसीलिए उनके जो अगर एक्शन की बात करो ना तो मुझे ज़ीरो ही दिख रहे सभी तरह से। ज़्यादातर वो कुछ करते नहीं हैं अभी रिलेशनशिप को लेके। हाँ, परेशान तो है, ऐसा नहीं है कि वो भी परेशान नहीं है, थोड़े परेशान तो है, वो भी ठीक करना चाहते, बट उनको पता है कि मैं तो ठीक कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कुछ भी क्लियरिटी दूंगा या फिर दूंगी तो वहाँ से तो सामने से क्वेश्चन आने ही वाला है। तो वो चीज़ उनके लिए बस में है ही नहीं कि वो आपको सब कुछ बोल दे या फिर जो भी चीज़ हुई है उनका क्लियर आंसर दे दे। तो इसलिए वो भी शांत हो गए, इसलिए उनके कुछ भी एक्शन है ना वो ज़ीरो है। तो अभी आपको भी कुछ नहीं करना है, आपको भी वेट एंड वॉच ही करना है, देखते जाओ कि वो क्या करते हैं। वैसे तो कुछ नहीं करेंगे, उनका फोकस यही है कि आप करो। अगर आप कुछ कर लोगे या फिर आप कुछ बोलोगे या फिर आप उनको सामने से ही माफ़ कर दोगे तो वो तो वही चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप कैसे इंसान हो। उनको पता है कि भाई ये बंदा या फिर बंदी मेरे बगैर रहने वाले नहीं हैं। तो थोड़ा टाइम देखने के बाद वो अपने आप मेरे पास आ जाएंगे, बात करने लगेंगे, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो है ना अभी इसी मोमेंट का वेट कर रहे हैं, वो उन्हीं की ही राह देख रहे हैं कि मुझे कुछ करना नहीं है, टाइम अपने आप कर देगा, तो मैं तो बस वेट करने वाला हूँ या फिर वेट करने वाले हूँ। तो इस एनर्जी में अभी है, दिल दिमाग में यही चीज़ चल रही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये
तो ये थी पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग। आई होप आपने रिजोनेट किया है, अगर किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जितना हो सके उतना ही रिजोनेट करना, ज़बरदस्ती की कोई भी चीज़ रिजोनेट करके मत जाना। बारी आती है पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 के पार्टनर के दिल दिमाग का हाल। पाइल नंबर 3। ओके, अगर नो कॉन्टेक्ट में अभी हो तो रीयूनियन वाली एनर्जी आई हुई है, कमबैक वाली एनर्जी आई हो। ओह, अट्रैक्शन भी काफ़ी हाई है आपकी तरफ, मतलब रीयूनियन तो है ही है। ओह भाई, आपके पार्टनर की एनर्जी तो काफ़ी एक्टिव है अभी। हो भाई, थिंकिंग लेवल है उनका थोड़ा सा, बट आपके लिए अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। आपके बारे में अभी सोचते हैं, आपकी तरफ उनका अट्रैक्शन हाई है, इमोशनली काफ़ी अभी आपके तरफ है, वो अट्रैक्शन तो बहुत हाई है। देखो, कुछ भी अगर आपकी लड़ाई, कुछ भी झगड़ा हुआ था या फिर कुछ भी बातचीत हुई है ना, जिससे परेशान हो या फिर वो डेवर जो भी है, ठीक है, आपके पार्टनर के अभी थॉट यही है कि मुझे है ना वो चीज़ को सोल्व करना है। जो भी डिस्कशन करनी पड़े वो डिस्कशन करके मुझे इन चीज़ों को ख़त्म करना है। अगर कोई थर्ड पर्सन आ गया था, थर्ड पर्सन की एनर्जी है, तो अगर कोई थर्ड पर्सन आ गया था तो उनको है ना अभी वही थॉट चल रहा है कि मुझे बातचीत करनी है, जो भी चीज़ है उनको है ना सॉर्ट आउट करना है। अगर कोई भी पर्सन मेरी लाइफ में से हटाना पड़े ना तो मैं हटा दूंगा, बट मुझे इन रिलेशनशिप को नहीं जाने देना है। मुझे जो भी चीज़ है ना वो सॉर्ट आउट करनी है, क्योंकि उनके जो क्लियर थॉट बोलो या फिर क्लियर एनर्जी बोलो, उनका अट्रैक्शन बोलो, वो सब कुछ आपकी तरफ है। तो इसलिए वो आपको छोड़ने वाले तो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप है ना बिंदास रहो, क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो आपको समझेंगे, आपको समझाएंगे, जो भी चीज़ हुई है ना उनके सॉल्यूशन निकालेंगे, एंड डेफिनेटली आप लोगों का रीयूनियन होगा। पहले मैंने बोला कि रीयूनियन की एनर्जी आ गई, साथ ही साथ अट्रैक्शन भी इतना हाई है, एंड जो भी थर्ड पर्सन है उनको छोड़ने के लिए वो रेडी है। तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, टाइम लग सकता है, ऐसा नहीं है कि आज आपने रीडिंग देखी एंड कल वो चीज़ हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम लग सकता है, मे बी 2 मंथ 3 मंथ लगेगा, बट हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ है ना धीरे धीरे होगी। वो डायरेक्टली आके सब कुछ नहीं बोलेंगे, वो धीरे धीरे आपको बताएंगे कि क्या चीज़ थी, अब क्या होगा। एंड थोड़ा टाइम जाने के बाद जैसे पहले आपकी रिलेशनशिप है उससे ज़्यादा अच्छे आप लोगों की रिलेशनशिप हो जाएगी। एंड वो चीज़ 3 मंथ तो लगेगी ही लगेगी, डेफिनेटली लगेगी। इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार रिलेशनशिप ख़राब होती है ना तो फिर उनको सही करने में टाइम लगता है। तो वो टाइम आपको उनको देना पड़ेगा, क्योंकि उनके थॉट अगर मैं बोलूँ ना तो वो वही सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से चीज़ों को हैंडल करूँ, किस तरह से मैं चीज़ों को अच्छे से बनाऊँ। वही अभी उनके दिल दिमाग में चल रहा है, वही उनका हाल है अभी। एंड वो कर पाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी, उनके जो भी चीज़ बोलो, वो उनके है ना एबिलिटी काफ़ी अच्छे है, तो वो कर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर पाएंगे, वो डेफिनेटली करेंगे। थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। आपका जो ड्रीम है, मैं भी हो सकता है कि उनके साथ आपको कहीं एक अच्छी जगह पे जाना है, वो ड्रीम भी आपका पूरा होगा एंड वही पूरा करेंगे। एंड वो ड्रीम उनको पता भी है कि आपका मन है उनके साथ ये चीज़ पे जाना, लाइक कहीं पर भी, हिमाचल या फिर मनाली या फिर लंदन, दुबई, कहीं पर भी, जहाँ पर भी आपको जाने का मन है ना वो लेके जाएंगे। एंड उनको पता है कि इसका एक गोल है, मुझे ये पूरा करना है, तो वो डेफिनेटली आपको वहाँ लेके जाएंगे। जो भी चीज़ आपको चाहे वो डेफिनेटली वो दिलाएंगे। आपको वेट करना है। दूसरा, आपको ट्रस्ट भी करना है। अगर ट्रस्ट नहीं करोगे तो फिर इन चीज़ों को, जो भी चीज़ आने वाली है ना वो आएगी ही नहीं। तो जो चीज़ वो समझाने की ट्राई कर रहे हैं उन पे ट्रस्ट करो, फिर देखो। फिर अगर लगता है कि नहीं ये चीज़ नहीं हो रही है तो फिर छोड़ दो, बट एक बार ट्रस्ट करके आगे तो जाओ। ये चीज़ तो करनी ही पड़ेगी, जब करोगे तभी तो पता चलेगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो इतना चीज़ तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं आपके पार्टनर के दिल दिमाग का बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है, आपके लिए काफ़ी सोच रहे हैं, अट्रैक्शन आपके लिए काफ़ी हाई है, दूर तक जाने की सोच रहे हैं, लाइक मैरिज करने की भी यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है आपके पार्टनर की। आपको लेके वो बहुत ही पॉजिटिव है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मिस भी कर रहे हैं।
आप है ना उनको बहुत ही सुंदर लग रहे हो, मतलब कि वो कभी भी अगर आपको देखते हैं ना तो उनको लगता है कि बस यही मेरी वाइफ है, यही मेरा सब कुछ है, या फिर यही मेरा हस्बैंड है, यही मेरा सब कुछ है, या फिर यही मेरी क्वीन है, या फिर मेरा किंग है। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी थी एंड यही थॉट आपके पार्टनर के माइंड में चल रहे हैं। तो आई होप पाइल नंबर 3 आपने इसे रिजोनेट किया है। रिजोनेट किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जितना हो सके उतना ही रिजोनेट करना, ज़बरदस्ती की कोई भी चीज़ रिजोनेट करके मत जाना। तो पाइल नंबर 1 2 3 आप लोगों की रीडिंग आई होप आपने रिजोनेट की है। एंड अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच ये वीडियो अंत तक देखने के लिए। जुड़े रहे, खुश रहे, जय श्री राम, राधे राधे, महादेव, हर हर महादेव। अगर कोई क्रिस्टल बाय करना है तो आप इंस्टा एंड FB पे चेकआउट कर सकते हो।